मदनपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां समीर शहर से पढ़ाई करके वापस अपने गांव रिया से शादी करके लौटा था। दोनों बहुत खुशी से रह रहे थे। एक साल बाद रिया गर्भवती हो जाती है। ऐसे ही एक शाम समीर उससे कहता है, देखो रिया, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। कच्ची कैरी तुम्हें बहुत पसंद है ना? लो खाओ। हाय, खट्टी खट्टी कच्ची कैरी, जल्दी से मुझे खिला दीजिए, बहुत मन कर रहा है। मुझे पता था तुम्हें ये खाने का मन जरूर कर रहा होगा। इसीलिए मैं ले आया। इस समय समीर रिया का बहुत ख्याल रख रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक बेहद डरावना भूत इस गांव में आतंक मचाने के लिए आ गया था, जिसके बाद वो कभी पेड़ को उखाड़ देता तो कभी इंसान को हवा में उछाल कर फेंक देता और कहता है, अब इस गांव में मेरा ही खौफ होगा। कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं बख्शूंगा। ऐसा कहकर वो भूत एक आदमी को हवा में उठाकर कहता है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। वैसे भी तू इतना बुढ़ा हो गया है और जीकर क्या उखाड़ेगा। ऐसा बोलकर वो भूत उस आदमी की गर्दन को मरोड़कर उसे मार देता है। फिर एक औरत को भी मार देता है। देखते ही देखते पूरे गांव में उस भूत का खौफ पैदा हो जाता है। सभी लोग उससे डरने लगते हैं। वहीं रिया जब घर से बाहर झाड़ू लगाने के लिए निकलती है तो विमला उससे कहती है, अरे रिया, तुम्हें यहाँ घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए था इस हालत में। पर क्यों? भला ऐसा क्या हो गया जो मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती? लगता है तुम्हें गांव के आतंक के बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ दिनों से एक डरावनी भूत ने हमारे गांव पर कब्जा कर लिया है। बेहतर होगा कि तुम घर के अंदर रहकर अपनी बच्चे की रक्षा करो। क्या? मैं नहीं मानती ये भूत वूत, कुछ नहीं होता ये। मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना। ये कहकर विमला चली जाती है। कुछ देर बाद समीर अपने दफ्तर से आता है तो रिया उसे विमला की कही बात बता देती है, जिसके बाद समीर कहता है, ये क्या बकवास है रिया, तुम तो जानती हो ना हम इन सब बातों को नहीं मानते और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। हाँ, पर विमला ने कहा ये सब मैं तेरे बच्चे की सुरक्षा के लिए कह रही हूँ, वरना वो भूत मुझे भी मार देगा। मैंने भी पहले उसे वही कहा कि मुझे विश्वास नहीं है सब चीजों पर। बिल्कुल ठीक किया तुमने। खैर ये सब छोड़ो और मुझे खाना दो, बहुत तेज भूख लग रही है। जी, आप बैठिए। अगली सुबह रिया गाय को खाना खिलाने के लिए अपने घर से बाहर आ जाती है। तभी वो भूत एक आदमी को मार ही रहा होता है कि उसकी नजर रिया पर पड़ती है, जिसे देखकर तो तुरंत उस आदमी को छोड़ देता है और मदहोश होकर रिया को देखकर कहता है, हाँ, कितनी सुंदर लड़की हमारे गांव में कैसे आ गई। ये तो यहाँ की लगती भी नहीं है, ऊपर से मेरी नजर भी इससे नहीं हट रही। रिया गाय को खाना खिलाकर घर में वापस चली जाती है। तभी भूत खिड़की से रिया को काम करते हुए देखता है और उस पर मोहित हो जाता है। रिया को अकेला देखकर वो भूत उसके पास जाता है, जिसे देखकर रिया डर जाती है और उसके हाथ से सब्जियां गिर जाती हैं। वो कहती है, भूत भूत बचाओ, मुझे विमला ने सही कहा था, भूत होते हैं। कहीं ये मुझे मार न डाले, बचाओ मुझे। समीर, समीर जल्दी आओ, समीर बचाओ। अरे चिल्ला क्यों रही हो? वैसे तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जबरदस्ती रिया का हाथ पकड़कर वो भूत उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। तभी समीर अपनी बीवी को इस तरह देखकर कहता है, भूत? भला ये कैसे हो सकता है? छोड़ मेरी बीवी को, मैंने बोला छोड़। भूत रिया को नहीं छोड़ता। फिर समीर उस पर पास पड़ा एक पत्थर मारता है। तभी वो भूत जोर से चिंघाड़ता है, तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं देखता हूँ कि तू मुझे कैसे रोकता है उसको ले जाने से। ये मेरी है। समीर मुझे बचाओ, हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो। ये बोलकर भूत उसके शरीर में घुस जाता है और कहता है, अब बता तू क्या करेगा और अपनी बीवी को कैसे बचाएगा, क्योंकि उसके शरीर पर तो मैंने कब्जा कर लिया है।
अब तेरी बीवी का क्या होगा, उसे तो मैं लेकर जाऊंगा। छोड़ दे मेरी बीवी को, वरना मैं तेरे को मार डालूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो भूत रिया के पेट में मुक्के मारता है और कहता है, देख तेरे बच्चे को मार डाला, वो तो मर गया होगा। क्यों, आखिर क्यों तुम मेरी बीवी के पीछे पड़े हो? मेरे छोटे से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारी बीवी बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे ले जाऊंगा। अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये मेरी रिया को अपने साथ ले जाएगा। अरे मेरा बच्चा जीवित होगा भी या नहीं, क्या करूं, कैसे बताऊं उसे? तभी भूत रिया के शरीर से बाहर निकलता है और रिया जख्मी हालत में रोते हुए कहती है, समीर मुझे बचा लो, उसके हाथ में मैं नहीं जाना चाहती। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। समीर उस भूत से लड़ने के लिए गांव वाले लोगों से मदद मांगता है। तभी एक बुढ़िया कहती है, बेटा इस गांव में तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस भूत ने पहले ही तांत्रिकों को मार डाला है। अब सिर्फ हनुमान जी ही बचा सकते हैं। नहीं, मैं उनकी शरण में नहीं जाऊंगा। पर क्यों बेटा? क्योंकि मैंने उनकी बहुत पूजा की है। 12 साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ शहर जा रहा था, तब एक कार एक्सीडेंट हो गया और मेरे माता पिता चल बसे। तभी से मेरा विश्वास उन पर से उठ गया। मुझे जाना होगा, मेरी रिया खतरे में है। समीर रिया को बचाने के लिए भूत की गुफा में जा रहा था। तभी उसके सामने हनुमान जी की मूर्ति पड़ती है, जिसे देखकर वो कहता है, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। आप पर भरोसा करके मैं अपनी रिया को नहीं खो सकता, इसलिए मैं आपके पास नहीं आऊंगा। समीर उस गुफा में पहुंच जाता है, देखता है कि रिया के शरीर पर बहुत निशान है। तभी रिया कहती है, समीर मुझे बचा लो और हमारे बच्चे को भी बचा लो। दुष्ट पिशाच कहीं के, छोड़ मेरी रिया को, वरना मैं तेरी वो हालत करूंगा जो तूने सोची भी नहीं होगी। कुछ नहीं कर सकता, ये देख। भूत ये बोलकर रिया के शरीर में फिर से आ जाता है और उस पर जुल्म करने लगता है। कभी चाकू से रिया के शरीर पर निशान बनाता और कभी कुछ करता। ये देखकर समीर रोते हुए कहता है, प्लीज प्लीज छोड़ दो मेरी रिया को, मत मारो, उसके साथ ये सब मत करो, छोड़ दो उसे। उसके सिवा मेरे पास अब और कोई भी नहीं है। रिया नहीं छोड़ूंगा, जा रहा हूं तेरी रिया को लेकर। बेबस समीर रिया को पकड़ लेता है, लेकिन भूत उसे लात मार देता है। ये मेरी रिया को नहीं ले जा सकता, अब मुझे उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। हनुमान जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब एक आप ही हैं जो मेरी रिया और मेरे बच्चे को बचा सकते हैं। प्लीज मेरी रिया को बचा लीजिए। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये कहते हुए समीर जमीन से उठता है, लेकिन वो भूत उस पर चाकू से कई बार वार कर देता है, जिसके बाद वो बेहद जख्मी होकर गिर पड़ता है और कहता है, संकट मोचन बजरंगबली प्रभु, अब आपको ही आना पड़ेगा। मेरी रिया को आपको ही बचाना होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। समीर के ऐसा कहते ही हनुमान जी प्रकट होते हैं और अपने गदे से उस भूत को मारते हैं, जिसके बाद वो रिया के शरीर से बाहर आ जाता है। वहीं समीर अंजनी पुत्र के अवतार को देखकर नतमस्तक हो जाता है। हनुमान जी उस भूत को अपनी शक्तियों से मारते हैं और कहते हैं, दुस्साहस पिशाच, तूने एक मासूम गर्भवती औरत पर अत्याचार कर घृणा से भरा पाप किया है। अब तेरा अंत होना निश्चित है। हनुमान जी इतना कहते ही उस भूत का अपनी शक्तियों से अंत कर देते हैं। इसके बाद रिया पर एक ऐसी शक्ति आती है जिससे रिया के शरीर पर से सारे घाव ठीक हो जाते हैं और उसका बच्चा भी जीवित हो जाता है। तभी समीर हनुमान जी से माफी मांगता है, जिसके बाद हनुमान जी अदृश्य हो जाते हैं और समीर फिर से उन्हें पूजने लगता है।